मुख्यमंत्री जी को जो आज गरीबों के साथ अत्याचार हो रहा है उसके साथ क्या करना होगा। इसलिए मैं आप लोग से, आम जनता से, मैं इस पंचायत चलो एक बार जोर से भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जिला के अध्यक्ष श्री अमित तिवारी जी और मंच पर उपस्थित प्रदेश के महामंत्री श्री मनोज सिंह जी और आज होने जा रहा है। तो गांव गांव गली गली से चलकर आए हुए तमाम देवी तुल माताएं बहनें और देवतुल हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता नौजवान साथी सबों को हमारी ओर से आपका हृदय की गहराई से अभिनंदन और आपका तमाम स्वागत करता हूं। आप तमाम लोगों का अभिनंदन करता हूं। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आज यह महापंचायत की आवश्यकता क्यों पड़ी। इसके पहले बरसात में कभी महापंचायत की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। महापंचायत की आवश्यकता इसलिए पड़ी है कि आज हिंदू विशेषकर आदिवासी बहन बेटियों का इज्जत आबरू पर वैसे लोग जो अपने को अल्पसंख्यक कहने का काम करते हैं, अब ये अल्पसंख्यक होकर के बहुसंख्यकों के इज्जत पर डाका डालने का काम करते हैं। और वैसे बूढ़े अभेर जमशेद शमशेर नामक व्यक्ति 12-14 साल के बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का काम करता है। और इसके बाद वसीम और उसके अन्य 2-4 महिलाएं हो रही है, आपका ये शमशेर ये सब धमकी देता है कि तुम हमारे साथ चलो, हमारे साथ कहने अनुसार करो, और नहीं तो तुम्हारे बाप माई को 3 टुकड़े में करने का काम करेंगे। हम इस महापंचायत में चुनौती के रूप में कहना चाहेंगे कि कितना माँ का दूध पिया है तुम आकर दिखा दो। पहले 3 टुकड़ा करने की बात तो फिर मेहता करना, तब हमारे बहु बेटियों के करने का बात करना। ये हिंदुस्तान है। ये हिंदुस्तान के साथ साथ ये हिंदुस्तान के साथ साथ ये बाकी विधानसभा है, और बाकी विधानसभा में जब तक डॉक्टर मेहता जिंदा है तब तक 3 टुकड़ा करने की बात सोचना भी नहीं, और नहीं तो यहाँ से आपका पाकिस्तान का रास्ता को खोल करके भिजवाने का काम करेंगे। हम चूड़ी पहन करके नहीं राजनीति करते हैं। हम अपनी बहु बेटियों के इज्जत के लिए, गरीब गरीबों के इज्जत के लिए और मान सम्मान के लिए राजनीति करते हैं। हम दूसरे काम के लिए राजनीति नहीं करते हैं। अभी जब यहाँ से हमने पता चला कि एक शमशेर नामक व्यक्ति जेल में गया, इसके बाद जेल भिजवाने के बाद हम लोग उसका घर जाते हैं, पीड़ित परिवार से मिलते हैं, तो पता चलता है कि 2 बेटियां, एक हमारे मंच पर बैठी हुई है 6.5-7 साल की बेटी, एक शादीशुदा बेटी जो 17-18 साल की बेटी को ये कह करके अगवा किया जाता है, उठा करके अब मनिका के रास्ते में रांची भेजा जाता है, ये कह करके कि नहीं जाओगी, नहीं बात मानेगी तो तुम्हारे बाप माई को टुकड़े टुकड़े कर देंगे। मजबूरन बाप माँ के लोभ में, बाप लोग के माँ लालच में बेटी उसके साथ जाती है। अब ये मुहर्रम के 2 दिन पहले और किस प्रकार से 1 महीने तक रखा गया होगा अब कल्पना कर सकते हैं। ये आक्रोश महासभा महापंचायत ये चेतावनी महासभा है, चेतावनी महापंचायत है, और हम किसी कीमत पर समझौता नहीं करेंगे। और अब मैं ये कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में ऐसा हरकत करना, तुम बाज आ जाओ, नहीं तो तुम टुकड़ा क्या करना चाहोगे, तुमको यहाँ से खटिया खा करके फेंकने का काम
ये चेतावनी करना चाहेंगे। और दुर्भाग्य की बात यह है, अपने नेता को कहना चाहेंगे और ये महापंचायत को बताना चाहेंगे कि दुर्भाग्य की बात यह है कि जब ये 3 टुकड़ा करने की बात है, ये बच्ची को बरामद होने के बाद, जेल भेजने के बाद 3 टुकड़ा की बात है और अभद्र गाली है परिवार को देने के बाद बात सामने आती है। एक थाने में दर्ज दरखास्त दिया जाता है परिवार के द्वारा कि हमें सुरक्षा चाहिए, हमें मान सम्मान और इज्जत चाहिए। लेकिन सबसे घटिया काम जो किया है कोई, तो यहाँ का डीएसपी ने किया है। वो कहता कि डीएसपी का जवाब है कि हम गंगा जमुना की तहजीब देखने हैं। क्या जब गंगा जमुना की तहजीब होता है भाई? है हिंदुओं के बेटी बहू नहीं जब चला जाए तो गंगा जमुना की बात करते हो। तो हम ये कहना चाहते हैं ऐसे डीएसपी को कि आप हिंदू के भेष में मुसलमानों की दलाली करना बंद करो। और इसके बाद जब आप आदरणीय बाबा अमरानी जी का कार्यक्रम आता है तो हमें कहा जाता है कि एक दरखास्त भिजवा दीजिए, एफआईआर हम करेंगे। और ये बड़ा बाबू को तो पता ही नहीं चलता है कि अभी नया आए हैं, इनको तो अभी सुन रहे हैं कि इनको ये समझ नहीं आता है कि क्या इज्जत बचाना है, कैसे करना है। मुसलमानों के साथ साथ गरीब आदिवासी बहनों के परिवारों को बुला लेते हैं थाना। और थाना में तो गोला करना है। काहे थाना बुलाते हैं? डरवाने के लिए, धमकाने के लिए। ये किधर भाग के मत करिए। थाना बार परिवार के जाकर तुम ये प्रताड़ित करने का काम बंद करिए, सीधा बात हम कहते हैं। अब नहीं ऐसा करिएगा तो जनसलाह ये बता रहा है कि आपको भी चैन से नहीं रहने देंगे, हम किसी कीमत पर चैन से नहीं रहने देंगे। और थानेदारी करना है तो हम तमाम वैसे बन के इज्जत बचाने के लिए थानेदारी करिए जिसका कहिए कि इज्जत जा रहा है और जिसको इज्जत जाने का डर है। अभी अपने नेता प्रतिपक्ष अपने गए हुए थे पीड़ित परिवार से मिलने के लिए। हमारी बेटी यहाँ बैठी हुई है, जोरों को कह रही है कि किस प्रकार से इस सकलदीपा के मियां लोग, सकलदीपा के मुसलमान लोग किस प्रकार से कहते हैं कि आपको नकाब में रहना होगा, माथा ढांक कर चलना होगा, आपको मुसलमान रीति रिवाज से चलना होगा। इनका बाबूजी का जागीर है, जैसे कहेंगे वैसे रहेंगे, मुसलमान की तरह रहेंगे। आपका ये नकाब में पहन के उड़ के रहेंगे, ये सब नहीं चलेगा। अपना नकाब रखना है तो अपना बहु बेटियों के घर में रखो। हम तुम्हारे बहु बेटियां वैसे नहीं रखते हैं। हम राज चलाने वाले बहु बेटी है, उस आदिवासी परिवार से आते हैं जिस आदिवासी परिवार का बेटी आज देश का राष्ट्रपति है, उस परिवार से आते हैं आदिवासी परिवार। इसलिए हम मकाम में रहेंगे। आपको रहना है तो रहो, कोई खुशामद नहीं करने जाएगा, लेकिन हमारे बेटी बहुओं को नकाब में रहने के लिए आप जो प्रेरणा देने का काम करो, बंद करो, ये चेतावनी के तौर पर कहना चाहेंगे। और एक घोषणा करना चाहते हैं आज इस महापंचायत में, हम बताना चाहते हैं कि बेटी जिसके साथ दुष्कर्म हुआ फरवरी महीने से स्कूल डर से जाना बंद कर दी, उसके साथ बेटी खड़ा हो जाओ, पांचों बच्चियां खड़ा हो जाओ। ये बेटियां, पांचों बेटियां, ये परिवार के रमेश राव के 5 बेटियां हैं। 5 बेटी को मैं आज गोद लेने का घोषणा करता हूं पंचायत में। इसको पढ़ाने से लेके शादी ब्याह तक सारा खर्च मैं करूंगा और इसको कल नामांकन कराऊंगा, कस्तूरबा में नामांकन कराऊंगा। अब ये बेटी डर से शादी के बाद मजबूरन वसीम मियां के साथ जाने के लिए मजबूर हुई थी। निश्चित रूप से ऐसे केस दर्ज करे और ये 5 बेटियों को हम गोद लेते हैं और पढ़ाई से लेकर के दशहरा खर्चा हम करने का काम करेंगे। लेकिन ऐसे दुष्कर्म होने व्यक्ति को कड़ाई से आने का पेश करके एक लोग यहाँ पर उसके लिए तैयार हैं। और ये मैं कहना चाहूंगा कि ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में और ये पार्टी विधानसभा है, पार्टी विधानसभा में एक हिंदू का खून, एक कतरा अपने बेटी को हो के इज्जत के लिए इसके लिए कुर्बान होने का काम करेगा। आप सब लोग साथ हैं, हम जाके समझ करिए, समर्थन करिए। हाँ, कोई इज्जत पहचान नहीं है। अभी इसके पहले भी आप देख लीजिए
एक यादव जी की लड़की जहानाबाद से सकलदीपा का मियां का लड़का लाया था भगा करके, किस प्रकार से जहानाबाद भिजवाने का काम किए थे। इसके साथ साथ कितनी लड़कियों का यहाँ पर टेम्पो और चलाता है, गाड़ी सवारी चलाता है मियां लोग, पैसा आदिवासी गरीब बहनों से बेटियों से नहीं लेता है और उसके बदले में उनको जैसे तैसे घुमाने के लिए चाहता है। ये जितना कुकर्म कर रहा है, कुकर्म का है तो कहिए कि हम अभी बदला लेना शुरू नहीं किए हैं। अब बदला लेना शुरू करेंगे तो रास्ता दिखाई पड़ेगा पाकिस्तान का और कहिए कि बांग्लादेश का। सीधा बात है, हम सीधा बात हम कहना चाहते हैं, डायरेक्ट बात करना चाहते हैं। इसलिए डर की बात नहीं है, हमें शान के साथ कहना चाहते हैं कि हमारे बाबूलाल मरांडी जैसे नेता हिंदू हिंदू सम्राट हम लोग के बीच में है, झारखंड के भावी मुख्यमंत्री हैं। हम इनको अभी से लेकर के घर घर में प्रार्थना करना है, भगवान का आरती दिखलाना है कि आने वाले 29 में इनका मुख्यमंत्री ठीक से बने और हम तमाम लोगों को आशीर्वाद देने का काम करें। ज्यादा कुछ नहीं करते हुए अपना समय काफी हो गया है, इसलिए हम अपना समय अपने नेता बाबूलाल मरांडी को देते हुए आप तमाम लोगों को आभार व्यक्त करते हैं। आज हम सभी विपरीत परिस्थिति में एकत्रित हुए हैं। हमारे साथ, हम सभी के साथ रांची से चलकर इस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल जी मरांडी उपस्थित हुए हैं। हमारे दुख दर्द को सुनने के लिए, समझने के लिए और भविष्य में कोई ऐसी चीजें न हो तो सुधारने के लिए उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले मैं अपने लोकसभा क्षेत्र में इस धरती पर मैं उनका अभिनंदन स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इस विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय घर का बेटा विधायक आदरणीय डॉक्टर शशिभूषण मेहता जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष जिनके नेतृत्व में सभी अभी बैठे हैं, वैसे आदरणीय अमित तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के महामंत्री आदरणीय मनोज कुमार सिंह जी, लवली गुप्ता जी, जिले के सभी अतिथि आदरणीय बंधुओं, पदाधिकारीगण एवं आदरणीय मित्रों, एक बात ये समझ में नहीं आती, जब कोई लोग कहता है कि घर का मुखिया अगर परिवार का सदस्य हो तो उसकी मर्यादा का पालन होता है। लेकिन कैसी राज्य है, कैसा व्यवस्था है कि इस राज्य का मुखिया आदिवासी है और मर्यादा तार तार आदिवासी की बहनों बेटियों को हो रहा, चुपचाप बैठा हुआ देख रहा है। ये सर्व लानत का विषय है। ताजुब तो इस बात का है कि पहले एक बेटी का कोई इज्जत का सवाल होता था तो पूरा गांव, कस्बा, देश और राज्य खड़ा हो जाता था। लेकिन दुर्भाग्य तो इस बात का है कि वाह रे, कैसे हो बहरी, गूंगी, लूली, लंगड़ी व्यवस्था के चलाने वाले सरकार के हेमंत सोरेन जी, कि तुम्हारे ही जिसके कारण से तुम न्याय की बात करके तुम आए थे, जिसको मान मर्यादा की रक्षा करने के लिए आए थे, उसकी रक्षा नहीं कर पा रहे हो। लेकिन एक बात मैं बता दूं, हम सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के, जब तक बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में हम सभी कार्यकर्ता एक एक व्यक्ति जिंदा रहेंगे, तुम्हारे एक एक चीज का उत्तर देंगे और तुम्हारा प्रतिरोध करेंगे और अपनी माताओं बहनों का मान और सम्मान की रक्षा करना हमारा नैतिक है। इसमें जान में जाए तब भी पीछे नहीं हटेंगे। और हम सभी बंधु जो यहाँ खड़े हैं, अंतिम समय तक हमें खड़े रहना चाहिए। और अगर हम कहीं खड़े नहीं रह पाए तो अगली बारी मेरी ही होगी, अगली बारी आपकी होगी, अगली बारी आपकी होगी। इसलिए आज हम सभी एकत्रित हुए हैं। हम सभी लोगों का यह दया धर्म ये कहता है, इस बेटी का इज्जत मर्यादा लांछन लगा है, उसकी मर्यादा बिगाड़ने वाले, तार तार करने वाले वैसे लोगों को न्याय अंतिम तक दिला करके उस बेटी का पक्ष में करूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार मैं बाबूलाल जी मरांडी को मैं आश्वासन देता हूँ अपने क्षेत्र के लोगों के साथ कि हम सभी लोग खड़े हैं इस बच्ची के साथ, हम सभी लोग उस दरिंदे के बीच में न्याय दिलाने के लिए खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री, माटी के लाल, जिन्होंने अपने जवान बेटे की कुर्बानी देकर इस झारखंड को सजाने और संवारने का काम किया है, ऐसे हमारे माटी के लाल बाबूलाल जी का आगमन हुआ है। हमारे आदिवासी बेटी के मान, सम्मान और अस्मिता को बचाने के लिए मैं उनका अभिनंदन करना चाहती हूँ। मैं अभिनंदन करना चाहती हूँ हमारे माननीय विधायक कुशवाहा डॉक्टर शशिभूषण मेहता जी का। मैं इस मंच पर अभिनंदन करना चाहती हूँ हमारे आन बान शान, हमारे चतरा लोकसभा के लोकप्रिय सांसद कालीचरण सिंह जी का। मैं अभिनंदन करना चाहती हूँ हमारे महामंत्री आदरणीय मनोज सिंह जी का। मैं अभिनंदन करना चाहती हूँ हमारे
ऊर्जावान जिला अध्यक्ष अमित तिवारी जी का और समस्त जितने भी हमारे मंच पर ज्येष्ठ श्रेष्ठ हमारे नेतागण हैं और जितने भी हमारे यहाँ पर बंधु हैं और देवतुल्य हमारे बंधु जो हमारे सामने हैं और देवी तुल्य माताएं बहने, सोचिए सकल दीपा में जिस तरह से एक बेटी के साथ उस्तित मानसिकता वाला जमशेद नाम का जो युवक, वसीम नाम का जो युवक जिस तरह उस बेटी के साथ व्यभिचार करता है। मैं गई थी उसके घर, मैं सुन रही थी उसकी पीड़ा। जहां मैं सुन रही थी जिस पीड़ा के साथ वह बात को बोल रही थी, अगर उस कमरे के दीवार में अगर जान होती तो वो कमरे के दीवार भी चिक चिक कर रोते। जिस तरह से उसने उस बेटी के साथ व्यभिचार किया था, गला रुंध जाता है। जिस तरह से उस बेटी कलप कलप कर बोल रही थी कि हमें काम भी करवाया और हमारा शारीरिक शोषण भी किया। मैं इस मन से कहना चाहती हूँ कि इस बाकी विधानसभा में, इस राज्य में बेटियों के साथ अन्याय नहीं सहा जाएगा, नहीं सहा जाएगा। और मैं तमाम लोगों से कहना चाहती हूँ कि जो ऐसे लोग, जो इस मानसिकता के लोग हैं, उनको बता दीजिए कि हम अपनी बेटियों और अपनी बहनों के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। अरे हो गई है पीर पर्वती, पिघलनी चाहिए और इस हिमालय से भी कोई गंगा निकलनी चाहिए। आग इस सीने में लगे चाहे उस सीने में लगे, वो आग जलनी चाहिए, वो आग जलनी चाहिए। ये चुप रहने वाला विषय नहीं है बंधुओं, ये चुप रहने वाला विषय नहीं है। और मैं बहुत समय नहीं लेते हुए हमारे जो राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री हैं बाबूलाल मरांडी जी का हम उनके बातों को सुनेंगे, लेकिन ये जोर जुलूम के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। और हम बता देंगे हेमंत सोरेन को कि हमारे बेटियों के अगर मान सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो हम चुप बैठने वाले नहीं हैं, हम चुप बैठने वाले नहीं।